क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं असल में उसका मतलब कुछ और होता है? क्यों कुछ लोग हमें बिना बोले कंट्रोल कर लेते हैं और हम समझ ही नहीं पाते? ये चैनल है उन बातों के लिए जो कोई ओपनली नहीं बताता। लव, इमोशंस और डार्क साइकोलॉजी की सच्चाई। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं और खुद को मैनिपुलेट होने से बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू लव लीना। टॉपिक 1, साइलेंस प्रेशर। कई लोग बातचीत के बीच अचानक चुप हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। साइलेंस इंसान के दिमाग में बेचैनी पैदा करता है, जिससे सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, खुद को एक्सप्लेन करने लगता है और अनजाने में अपनी पावर खो देता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे साइलेंस प्रेशर कहा जाता है, जहां बोलने वाला नहीं बल्कि चुप रहने वाला कंट्रोल में होता है। टॉपिक 2, फेक वैलिडेशन ट्रैप। मैनिपुलेटिव लोग पहले आपको स्पेशल फील कराते हैं। वो आपकी तारीफ करते हैं, आप पर भरोसा दिखाते हैं और आपको अलग साबित करते हैं। लेकिन ये वैलिडेशन असली नहीं होती, ये एक ट्रैप होती है। जैसे ही इमोशनल कनेक्शन बनता है, वो आपसे अपना काम निकलवाते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर काम कर रहा होता है। टॉपिक 3, गिल्ट प्रोग्रामिंग। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये एक सेंटेंस नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन है। गिल्ट इंसान के दिमाग को कमजोर बना देता है और वो काम करवा लेता है जो वो करना नहीं चाहता। डार्क साइकोलॉजी में गिल्ट का इस्तेमाल कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है, जहां सामने वाला आपको बैड पर्सन फील कराकर अपनी बात मनवा लेता है। टॉपिक 4, टाइम प्रेशर इल्यूजन। जब कोई आपसे कहता है अभी डिसाइड करो या ये मौका फिर नहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। टाइम प्रेशर में दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और गलत फैसले ले लेता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन कहा जाता है, क्योंकि असल में खतरा नहीं होता, बस डर दिखाया जाता है। टॉपिक 5, कंफ्यूजन कंट्रोल। कुछ लोग जानबूझकर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, फैक्ट्स, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, ताकि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए। जब ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, तब इंसान सोचने की ताकत खो देता है और अंत में कह देता है ठीक है, जैसा आप कहो। कंफ्यूजन क्रिएट करना मैनिपुलेशन का एक साइलेंट तरीका है। टॉपिक 6, विक्टिम कार्ड प्ले। कुछ लोग हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं, जैसे उनके साथ ही दुनिया सबसे ज्यादा गलत कर रही हो। आप उन्हें समझने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। डार्क साइकोलॉजी में विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल सिंपैथी गेन करने और इमोशनल कंट्रोल के लिए किया जाता है। टॉपिक 7, मिरर पर्सनालिटी मैनिपुलेटर्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपकी सोच को कॉपी करने लगते हैं। इससे आपका दिमाग ये मान लेता है कि ये इंसान मेरे जैसा है और ट्रस्ट बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन याद रखिए, रियल कनेक्शन टाइम लेता है। इंस्टेंट बॉन्डिंग अक्सर मैनिपुलेशन का साइन होता है। टॉपिक 8, फियर इंजेक्शन। डर इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा कंट्रोल बटन है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में डर इंजेक्ट कर देते हैं। फियर में इंसान खुद के खिलाफ फैसले ले लेता है। डार्क साइकोलॉजी में डर का इस्तेमाल लोगों को कमजोर और डिपेंडेंट बनाने के लिए किया जाता है। टॉपिक 9, स्मॉल येस टू बिग येस। पहले आपसे एक छोटा सा फेवर मांगा जाता है, फिर धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। क्योंकि आपने पहले हाँ कहा होता है, आपका दिमाग अगली हाँ के लिए खुद को जस्टिफाई करने लगता है। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में फुट इन द डोर कहा जाता है और ये मैनिपुलेशन का बहुत कॉमन तरीका है। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी जिंदगी से कनेक्ट करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए क्या आपने कभी ऐसी मैनिपुलेशन फेस की है। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी, लव, इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते हैं, तो लव लीना चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अवेयरनेस ही असली पावर है।